Internet is actually we started it earlier, but I talked about a few terminologies that is related to internet, and I think that is important because there may be a question related to that because internet is a very wide term and only those terminologies which are in like CA book I am discussing with you. And inshallah today I'll try to finish it. If it's not done, we will do it tomorrow, and we also will start the new topic. Another thing that I always tell you in every class is there is no any like benefit of studying anything unless until you do your MCQs. You make sure that you have done all MCQs along with the topics और उसको साथ साथ आप करोगे तो फिर मैं आपको बहुत सारे और MCQs जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोशिश ये की जाती है कि वो एरियाज जो कि आपकी एक टॉपिक की अंडर आपके आते हैं वो आपके साथ शेयर कर लिए जाएं ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है इसको समझने में या कोई टॉपिक आपको पर्टिकुलरली बॉदर कर रहा हो तो आप प्लीज मुझे यहाँ पे पूछ लें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग व्हाट्सएप करते हैं आप लोग एंड आई रिप्लाई। उम्मीद तो है कि सबको जवाब आज मिल जाता है। तो कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें से हमने इंटरनेट को पढ़ा, जो ऊपर हाईलाइटेड आपको नजर आ रही है, इसको एक दफा सिर्फ रिवाइज कर लो कि आपने इसको इंटरनेट, फिर आपको इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस बताया। और आपको मैं फिर से एक दफा क्लियर कर दूं कि इसके ऊपर आपको मैं नोट्स नहीं दे रही हूँ। आपने लास्ट चैप्टर आपके पास पीडीएफ जो बुक है सीए की आप उसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, आप उसको रीड करेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आपको मैंने कल खत्म करा रही थी, द एंडिंग वाज ऑन वेब होस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। मैं थोड़ा सा आपको गाइड जरूर कर दूंगी, आप उसको जरूर कहीं नोट कर लो अपने साथ साथ। और बाकी जो चीजें आपको जनरल आनी चाहिए, जैसे कि हमने कल सीखा था इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सर्वर क्या होता है, सर्वर किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपको प्रिंट सर्वर आपको कहा था और वेब सर्वर कहा था। इसी तरह इंटरनेट होस्टिंग में आपको ईमेल होस्टिंग मिलती है, आपको फाइल स्टोरेज क्लाउड्स मिलते हैं, आपको गेम होस्टिंग मिलती है। और फिर आपको आईपी एड्रेस बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि कोई डिवाइस आप जब कनेक्टेड होते हो इंटरनेट से तो वो आपका एक नंबर है जिसके अंदर 4 बाइट्स हैं और उस 0 to 55 की रेंज में वो फॉल करती हैं और 3 डॉट्स के साथ उसको सेपरेट किया गया है। फिर आपको आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बताया कि डिफरेंट आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो। और ये भी आपको कल आईपी एड्रेस के बारे में बताया था कि बिकॉज ऑफ दैट आईपी एड्रेस आप अगर से अपनी ऑफिस में हैं, आपका जो प्रिंटर आपको तब प्रिंट निकाल के देगा जब आप उसके साथ कनेक्टेड हैं प्रिंट सर्वर के साथ। और डेफिनेटली आपके जो खुद आप या आईटी डिपार्टमेंट आपका आपको उसके साथ यानी उसका आईपी एड्रेस को वो टैली कर लेता है आपका सर्वर, और फिर वो आपको ऑप्शन जो है वो दे सकता है कि आप अपना प्रिंटर को यूज कर सकें। और इसी तरह आईपी एड्रेस के थ्रू ही लोग आपको लोकेट कर सकते हैं, आप तक एक्सेस कर सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट होस्टिंग पे बात हम खत्म कर रहे थे। डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट होस्टिंग है और आपको पता है कि वेब होस्ट जो है डिफरेंट पैकेजेस के साथ आपको यानी आपका एक डोमेन नेम है, आपकी पूरी वेबसाइट को मॉनिटर करते हैं, आपने कौन सी चीजों को वहां रखना है, कौन सा निकालना है। मसलन हम कोई चीजें बेचते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे पास डिफरेंट घर की चीजें हैं जिसमें आपका फ्रिज, टीवी या आपका एसी, इस तरह की चीजें आती हैं। तो जो चीजें जैसे आउट ऑफ स्टॉक, अक्सर आप वेबसाइट पे जाओ तो लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक यानी अब नहीं अवेलेबल। तो इसका मतलब ये कि सारा जो कोई कर रहा होता है ये आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहा होता है। और कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि वेबसाइट आप जब बनवाते हैं और कोई आपका वेब होस्ट है जो रन कर रहा है आपकी वेबसाइट की सारी उसमें जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पे आकर और मेरे से, मैं मसलन वही के कंपनी हूँ, मेरी चीजें बिकती हैं और वो आकर मेरी चीजें
खरीदना चाहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक शॉपिंग कार्ट यूज़ करेगा और कार्ड से अपना नंबर डालेगा और ये सारा कुछ मैंने उसको मैनेज किया और वो जो ट्रैफ़िक है यानी मेरी कस्टमर्स की या लोग जो मेरा मालूम करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनको मैनेज किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अब मैं आपको ये टॉपिक सारे पढ़ लीजिएगा दोबारा से, जो-जो मैंने आपको गाइड किए थे और प्लीज़ वो जो चीज़ें जैसे मैं कहती हूँ कि ये चीज़ नहीं आप करें, तो आप बेशक ना करें, वो ज़रूरी नहीं होती। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहें, तो डेफ़िनिटली यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। तो अब हम आते हैं हमारे पास जो टॉपिक है, जो कल जहाँ पे हमने छोड़ा था, वहाँ पर हम जाते हैं। ये आप देखिए आपको पेज पे नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने डिफरेंट जो है एक से ज़्यादा आपने डोमेन नेम लिए थे, जिसमें आपकी ट्रैफिक जो है वो नहीं होती डिस्टर्ब। बैंडविड्थ का आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा विद इन अ पर्टिकुलर टाइम था। वेबसाइट्स पे बात हो रही थी कल कि वेबसाइट अगर फ्री बनाते हो तुम, तो जो कोई भी अपने सर्वर पर तुम्हें वो फ्री जगह देता है, तो वो कैसे अर्न करेगा? वो कमर्शियल्स के थ्रू, ठीक है? एड्स के थ्रू। तो उसमें आपकी ज़ीरो कॉस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी वो नहीं है। और इसी तरह मिसाल के तौर पर कुछ वेबसाइट्स हैं, फॉर इंस्टेंस एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसमें आपने क्या किया, आपने कुछ डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कहते हैं कि जी आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके उसे आप प्रिंट कर लें और फिर आप उसे भर के ले जाते हो। तो ये सारा जो है इसका पूरा एक डिज़ाइन है। इट्स नॉट लाइक कि हर जगह ये चीज़ होती है। आपको अलाउ किया जा रहा है, उसमें स्पेस इतनी होती है, तभी आप उसको वो यूज़ कर सकते हो। अगर किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, देयर फॉर इंस्टेंस बहुत जो लोग बहुत ही स्टैंडर्ड आप समझ लीजिए चीज़ें, ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। अगर आप उसकी चीज़ खरीदने चाहते हो, फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल देती हूँ, एक बैग मैंने लेना है। वहाँ पर ना सिर्फ़ उस बैग के को मुझे वो फ्रंट और बैक से दिखाएँगे, बल्कि हो सकता है वहाँ एक वीडियो पड़ी हो और मैं वीडियो को क्लिक करूँ, तो वीडियो के ऊपर उस बैग को अंदर से, बाहर से खोलकर उसकी स्पेस, उसके जो ज़िपर्स हैं, उसके पॉकेट्स कितने हैं, वो सारे मुझे दिखाए जाएँगे। तो क्या है, ऑब्वियसली वो एक पॉपुलर ब्रांड होगा, जिसे लोग जो हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसको विज़िट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप किसी फ्री में नहीं बना सकते, इवन आप स्टैंडर्ड में नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड में एक स्पेसिफिक स्पेस है, वहाँ पे आप वीडियो वगैरह कहाँ डाल सकोगे इसमें? तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक बड़ा पैकेज चाहिए होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था डेडिकेटेड। डेडिकेटेड में आपको मैंने बताया था कि ये वेब होस्टिंग क्या होती है, कि एक पर्सन जो है यानी एक कंपनी जो है, वो उसकी सारी जो वेबसाइट है, वो जिस सर्वर पर है, वो पूरा आपका होता है। उसमें शेयरिंग नहीं होती। तो उसमें आपका किस वेबसाइट पे अटैक होना, हैक होना, वो उस यानी उसका वल्नरेबल होना, ये एक लफ्ज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे एंड में है इज़ अटैक्ड यानी अटैक नहीं हो सकती, जिस तरह की आपने पिछले वाले केसेस में देखा और हैक नहीं किया जा सकेगा इसको यानी ब आपने स्टैंडर्ड में देखा था शेयर्ड था ना, तो एक की अगर एक वेबसाइट हैक हो जाती है या तो फिर या उस पे अटैक होता है तो वो दैट इज़ आल्सो अफेक्टिंग अदर्स। यहाँ पर ये है कि आपका चूँकि एक पूरा डेडिकेटेड सर्वर है, लेकिन ये सर्वर जो है उसका मालिक आपका वेब होस्ट होगा, जो कि आपको सर्व कर रहा है और यहाँ पर एक चीज़ वर्ड यूज़ है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है जो कि एक्सपोज़र टू डेंजर यानी उसे किसी को हर चीज़ का खतरा हो सकता है ना? कभी-कभार वल्नरेबल लफ्ज़ काबिले रहम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि समबडी इज़ वल्नरेबल, काबिले रहम हालत में है। इसी तरह वल्नरेबल का यहाँ यहाँ पर मतलब ये है कि वो किसी भी डेंजर के एक्सपोज़र में होती है। जो लास्ट मैंने आपको टाइप बताई थी वो कोलोकेशन। कोलोकेशन में हमने देखा कि ये सबसे ज़्यादा सेफ आपके पास है। इसके जो आपका सर्वर है, आप उसके मालिक हैं और आपने उसके लिए जो है वेदर यू वांट टू कीप इट इन योर ओन प्रेमिसेस आप ध्यान रख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं और यू कीप इट यूजुअली आप लोग जो हैं वेब होस्ट की जगह पे ही इसको रखा जाता है क्योंकि वो उसको अच्छी तरह से इसका टेक केयर कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे आपकी अपनी गाड़ी हो, लेकिन आप किसी ऐसी वर्कशॉप पे रख दें जहाँ वो टेक केयर करते हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो ठीक रहेंगी, बिल्कुल ऐसे। और इसके बाद एक टर्म आई थी ई-कॉमर्स। हमने आपको ये पहले भी बता दिया ई-कॉमर्स एक अ, आम बात है, अब तो बहुत पुरानी हो गई।
इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। इसका ये सिर्फ इतना लिमिटेड मतलब नहीं है कि मैंने कोई चीज खरीदी तो ई कॉमर्स के थ्रू आ गई। आप बहुत बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों के साथ भी कनेक्टेड होते हो ई कॉमर्स के थ्रू, और आप पेमेंट करते हो। आपके पास डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हो। जैसे कल मैंने ईबे आपको बताया था, पेपॉल बताया था। यहाँ पर एक टर्म आ रही है एसएसएल। ये एसएसएल जो है ना, इसे कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। इसमें वो लोग जिनको आईटी का बिल्कुल भी पता ना हो, और वो लोग जिनको बहुत ज्यादा पता हो, उनके लिए एक मिडल वे बता रही हूँ, यूज कर रही हूँ। एसएसएल इज सिक्योर सॉकेट लेयर। उसमें क्या होगा कि अगर आप एक जगह बाइंग कर रहे हो, आपने अपने कार्ड डाला है, आप अपना कोई पिन नंबर को डालते हैं, तो वहां पर एक सिक्योरिटी ये लगी हुई है कि आपका डेटा जो है वो कोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो डिकोड होकर आपके रिसीवर के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि दरमियान में कोई आपको हैक नहीं कर सकेगा, या आपके अटैक नहीं कर सकेगा आपकी सिक्योरिटी जो आपके नंबर्स हैं उसके ऊपर। ठीक हो गया? तो ये है एसएसएल। जो है उसके लिए अगर आपने ये लेना है तो आपका वेब होस्ट आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, जाहिर बात है वो चार्ज करेगा इसके लिए। फिर एक टर्म यहाँ पर आई रीसेलर। रीसेलर, अब जो ये अभी जो टर्म्स पढ़ रहे हैं, आप जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है, हम इसका एक्चुअली एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं कि अगर आप इस किताब को, चैप्टर को खोलेंगे, उसमें एक टर्म पढ़ेंगे, उसका आपको मतलब आना चाहिए, ताकि अगर कोई सवाल इस तरह का पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। और एक बात आपको ज़रूर बताऊँगी, वो ये है कि अभी तो मैं आपको एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने ये नोट्स और ये स्लाइड्स शेयर कर ली हैं, और ये पॉइंट्स आपके पास हैं। ये वाली आपके पास एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, हम सारा क्लियर कर लेंगे। उसके अंदर मैंने नोट किया हुआ है अपने तौर पर भी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं दैट आई वुड लाइक यू टू नो, और वो डायरेक्टली तो आपके उससे अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली आपको इस पे से कोई सवाल आ जाए। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर मैं आपको बहुत सारे और एमसीक्यूज भी शेयर कर लूंगी। तो इसलिए प्लीज यू मेक श्योर कि इन द डेज टू कम आप जरा इसको कर लें। और अभी उम्मीद की जा रही है, कल मैं आपको एक्चुअल स्केड्यूल बताऊंगी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर दूंगी कि हो सकता है कि इसी वीक में आपकी जो क्लासेस हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे को भी क्लासेस होंगी। ठीक है? तो आप, उम्मीद है कि लोग अवेलेबल भी होते हैं, और जो नहीं होते वो, मुझे उम्मीद है कि बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। बहुत से लोग ऑफिस के होते हैं जो मुझे अप्रोच भी करते हैं, एंड दे से कि दे आर इन ऑफिस एंड दे आर वर्किंग इन ऑफिस, तो दे माइट बी लिसनिंग टू दीज लेक्चर्स एट देयर कन्वीनियंस, तो वो आप लोग सुन लेते हो। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि अगला जो वीक है, कल मैं कंफर्म करूंगी आपको कि इसी वीक में अगर आपकी, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे को क्लासेस हैं, और फिर मैं उसके बीच में थोड़ा गैप अगर आता है, जैसे अगली क्लासेस भी वैसे ही होती हैं वीकेंड पे फॉर इंस्टेंस, तो मैं आपको थोड़ा सा टास्क दूंगी जिसपे आप काम करेंगे, और फिर मैं आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करूंगी, एमसीक्यूज के हवाले से बात कर रही हूँ। तो ये चीजें जो हैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज कहते हैं ना, एक टाइम होता है जब आप यू आर सोइंग सीड्स, एंड देयर इज जो आपका जो फसल है, जो आपकी क्रॉप है, वो काफी जो है हो गई है, ग्रो कर गई है, तो अब हार्वेस्ट करोगे आप, ठीक है, उसको रीप करोगे। तो उस लिए आप ये समझ लें कि वो टाइम अब करीब आने वाला लगा है कि हम उसकी रीपिंग, उसकी जो, उसको आपने हार्वेस्ट करना है, उसको काटना है, उसको, उसका टाइम आ गया है। तो उसके लिए जो लोग अभी दे आर रनिंग like they're falling behind the schedule, those people they are not with the schedule, तो अभी वो अपने आप को सेट कर लें, अपने टाइम को आप करें, लाइक अपनी टाइमलाइंस बनाकर कि मैंने इस डेट तक ये कवर कर लेना है और इस डेट तक ये कवर कर लेना है, तो देन यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है? अच्छा, रीसेलर एक टर्म है, अब सिर्फ समझना है हमें। यानी ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं आपको हमेशा यूज करती हूँ वर्ड विंडो शॉपिंग। हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, हमें पता चले रीसेलर होता कौन है। रीसेलर एक होल सेलर है। नीचे मैंने आपको इसको हाईलाइट किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही कि मेरी अपनी कंपनी शम्पनी तो कोई नहीं है। व्हाट आई डू इज, दूसरे लोग जो चीजें बनाते हैं मैं उसको लेकर आगे बेच दूं, तो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मैं बीच में एक मिडल मैन हूँ। यहाँ रीसेलर क्या करता है, वो किसी और वेब होस्ट से उसकी फैसिलिटीज लेता है और पैकेज लेता है, और अपने क्लाइंट्स को आगे एक्टिंग एज अ वेब होस्ट वो उनको सेल करता है।
उसका बिल्कुल फायदा है। अगर मेरी कंपनी है, आप आके मेरे होलसेलर बन जाते हो, तो मैं तो यू मोर देन वेलकम, आप मेरे लिए होंगे। आई वुड से ओके फाइन, आपको तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट्स की तादाद को बढ़ाएँगे, आप खुद भी मेरे क्लाइंट हैं। तो रीसेलर इज़ अ पर्सन हू इज़ नॉट हैविंग हिज़ ओन वेबसाइट, आपकी वेब होस्टिंग सर्विस, अपनी सॉरी वेबसाइट नहीं, वेब होस्टिंग सर्विस नहीं है उसकी, बल्कि वो किसी और वेब होस्ट से लेता है और आगे बेच देता है। तो ये इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के लोगों से कनेक्टेड हैं, एंड दे बाय फ्रॉम देयर देम एंड दे आर पासिंग इट ऑन, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एक सेटअप होता है और इस तरह ये आप अपनी सर्विसेज को आगे बेच देते हैं। क्लियर होगी बात? क्लस्टर्ड वेब होस्टिंग क्या है? इसमें क्या होता है कि आपको जो एरिया नजर आ रहा है यानी हाइलाइटेड, उसमें लिखा है रेप्लिकेट द सेम कंटेंट ऑन टू मल्टीपल सर्वर्स। डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, मल्टीपल सर्वर के ऊपर आप रेप्लिका, यानी रेप्लिका मीन उसकी डुप्लीकेट वहां डाल देते हो, रेप्लिकेट कर देते हो। इस तरह आपके क्लस्टर्ड का मतलब होता है, वैसे गुच्छे को कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़े गुच्छे को आप क्लस्टर कहते हैं, कि चीजें बहुत ही यानी इकट्ठी पड़ी होती हैं। तो इस तरह इसे क्लस्टर्ड वेब होस्टिंग कहते हैं, जिसे वेबसाइट विजिटर्स जो हैं उनको एक्सेस इजी हो जाती है और ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद फाइल एंड इमेज होस्टिंग है, उसमें सिर्फ आपने इतना याद रखना है जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, ऑनलाइन स्टोरेज। बस आपको ऑनलाइन स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी, आप जितनी भी फाइलें रखना चाहते हो, इमेजेस रखना चाहते हो, आप जो भी रखना चाहते हो, उसकी अवेलेबिलिटी आपको ऑनलाइन है। आप जैसे कल भी मैंने बताया था, दुनिया में कहीं चले जाओ, आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो और फिर वहां से अपनी चीजों को यूज कर सकते हो, और उससे लोगों को भी अगर आपने शेयर करनी है तो आप कर सकते हो। इसके बाद एक और टर्म आ जाती है, जो जैसे वेबसाइट है ना, वेब होस्टिंग है ना, इसी तरह वेब ब्लॉग होस्टिंग है। और जिस तरह वेबसाइट है, इस तरह ये वेब ब्लॉग या इसे खाली ब्लॉग भी लोग कहते हैं। ये होस्टिंग क्या होता है कि कंपनी इन्वेस्ट करती है रादर देन वेबसाइट्स के ऊपर, वेब वेब ब्लॉग के ऊपर करती है। जरा वेब ब्लॉग का सिर्फ एक फायदा होता है, मैं आपको बता देती हूँ। उसका फायदा ये है कि देर मोर लाइक इंटरैक्टिव, जिसमें आप लोगों से क्विकली फौरन बात कर सकते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट है वो जरा ज्यादा स्टेबल होती है और उसको इतनी जल्दी आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करते, जबकि ब्लॉग के अंदर आपकी चेंजेस आती रहती है। और मैं भी ये भी आपको बता दूं, लेकिन ये कमर्शियली लिमिटेड होता है, इतना नहीं कि आप उसको, आपको एक वेबसाइट का सब्सिट्यूट बिल्कुल नहीं हो सकता। और बहुत सारी कंपनी जो है वो वेबसाइट के साथ साथ वेब ब्लॉग पे भी इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि जैसे कोका कोला बॉटलर्स है या और कुछ ऐसी कंपनीज हैं। व्हाट दे डू, वेबसाइट के साथ साथ वेब ब्लॉग को मैनेज करते हैं। अब वेबसाइट तो है जिसमें वो बता रहे हैं बड़ी फॉर्मली कि ये चीजें हमारी हैं, इस तरह के हमारे हैं, ये लोग हमारे काम करते हैं, आपने इन्वेस्ट आना है, अगर जॉब करनी है या कोई आपने ऑर्डर करना है, वट आपकी वेबसाइट है। लेकिन जो ब्लॉग होता है ना, वो आपको स्टोरीज, यानी आपकी जो लेटेस्ट कोई अगर सक्सेस स्टोरी है वो आप शेयर कर लो। आपने लोगों को बताना है कि जी इन द डेज टू कम आप कोई सेल ऑफर कर रहे हैं, तो अपने कस्टमर्स को वहां पे अनाउंस कर सकते हैं, कुछ पैकेजेस अनाउंस कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग के थ्रू आप करते हैं, ज्यादातर आप वेबसाइट के ऊपर ऐसा नहीं करते। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, पीपल गो फॉर इट, और वो उसके लिए अफोर्ड कर लेते हैं, तो वो इसको भी इस्तेमाल भी करते हैं। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि यस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपका टॉपिक है ये। और इसमें हमने क्या पढ़ना है अभी तो, हाँ जी, ये देखिए हेडिंग्स में कुछ टर्म्स आ रही हैं, और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टर्म्स है ना, इसके लिए जैसे यहाँ पे पॉडकास्टिंग एक आपको लिखा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स लिखा नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है ये मैं आपको ना भी पढ़ाऊं ना, तो माशाल्लाह से आपको पहले ही सब कुछ पता है। कौन है जो नहीं जानते कि फेसबुक क्या है? कौन नहीं है को नहीं जानते ट्विटर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है? किनको नहीं पता? सबको पता है, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और जरा थोड़े जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए लिंक्डइन है, ऐसे ही है ना? अच्छा, लिंक्डइन के हवाले से मैं एक बात बताऊंगी कि आप जो लोग मुझे सुन रहे हो, आपका लिंक्डइन के अंदर जरूर आपका प्रोफाइल वहां पे होनी चाहिए, आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितना ही आप उसमें ग्रो करोगे,
उतना ही प्रोफेशनली आप ग्रो करते हैं। और आपका लिंक होता है ऐसे लोगों के साथ जो कि आप ही तरह के हैं, आप ही के फील्ड के हैं और आप ही की तरह यानी उनकी एजुकेशन है या वो आपकी तरह ही जॉब कर रहे होते हैं। तो इस चीज का जरा आप देखिएगा कि आप ऐसी साइट्स पे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करें रादर देन कि फेसबुक पे बैठे हुए हैं तो पता ही नहीं चल रहा दिन है कि रात है, लोगों को अपना स्टेटस अपडेट करना, लाइक करना, पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं दुनिया के जिसमें कि आप ये लोग जो है आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर ब्लॉग्स का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, दो तीन चीज और बताऊंगी बस। पॉडकास्टिंग एंड डिस्कशन बोर्ड, ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपका दिल चाहेगा बुक में लिखें, आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये आपके आने के दूर दूर तक चांसेस नहीं है कि पॉडकास्ट जो है, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो स्पेशली अगर किसी ने किसी की उसमें दी हुई है सिलेबस में तो आप पढ़ें, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी। और इसी तरह डिस्कशन बोर्ड्स भी, फिर वही बात है कि अगर आपको पहले से पता है परफेक्टली फाइन। पॉडकास्ट ऐसे ही है, आप रिकॉर्ड करती हो, पहले ऑडियो हुआ करती थी, वीडियो भी अब है। और ज्यादातर जो लोग किसी जगह नहीं पहुंच सकते उसका पॉडकास्ट रिलीज हो जाता है। और पॉडकास्ट ज्यादातर जो है वो ऐसे होते हैं जैसे कि एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। एक आ गया है फिर उसके बाद दूसरा आता है, आपने वहां सब्सक्राइब किया होता है, अक्सर उसकी जीरो कॉस्ट होती है, आपने कोई पैसे नहीं देने होते, आपने उसे किया होता है जब सब्सक्राइब। तो पॉडकास्ट जो है वो खुद ही जब नहीं आती है वो आपके कंप्यूटर पे या फोन पे, जहां जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो, वो जब नहीं आई होती है वो खुद ही डाउनलोड हो जाती है। तो आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं आपके सॉफ्ट जो आपके स्मार्टफोन्स हैं या आपके स्मार्ट गैजेट्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, आप चेक करिए, आपको बताऊंगी। डिस्कशन बोर्ड जो है वो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स है जिसमें कि लोग जो हैं डिस्कस करते हैं किसी रिलेटेड टॉपिक्स को, और उसमें एक पूरा एक थ्रेड आ जाता है और फिर उसमें लोग जो हैं वो बात चलती रहती है। आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो बाय गोइंग टू द सब टॉपिक्स, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको अगर ये यानी देखना होगा तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, वरना मेरे लिहाज से दोनों टॉपिक्स जो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाले, ठीक है। मैसेजिंग देखेंगे, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस का तो वैसे ही जिक्र आपके सिलेबस में दिया गया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको वैसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको इसमें कोई खास बात नहीं है। जो चीज आपने पढ़नी है आप नोट करें, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में आपको पता है 24/7 आप कनेक्टेड हो, ठीक है। मैं पहले एडवांटेजेस को पढ़ लेती हूँ। डिसएडवांटेजेस एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, लेकिन वो अपनी तौर पर आपको अलग से चीजें बताएंगी। इसके बाद है जी बिजनेस पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आप अपनी बहुत सी चीजें शेयर कर सकते हैं, कस्टमर, क्लाइंट्स, दूसरे लोग सप्लायर्स हैं वो कर सकते हैं आपके साथ। इस तरह की कोई भी खबर है बिजनेस नेटवर्क के अंदर वो आप शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हेल्प्स यू शेयर योर इंटरेस्ट एंड आइडियाज विद योर इंटेंडेड ऑडियंस। इंटेंडेड जिसका इरादा होता है, जो आप करना चाहते हो जिनके साथ, उनके साथ आप यानी अपने इंटरेस्ट और आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। इट नीड्स ओनली सेकंड्स टू कनेक्ट, यानी कनेक्टिविटी कितनी फास्ट है कि आपको एक सेकंड लगता है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप उसकी उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। यानी इसमें कोई बाउंड्री, कोई ज्योग्राफिकल जो आपका डिस्टेंस है वो सारे के सारा जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आगे है वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज। ये टर्म आपको याद रखनी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, यानी अब बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, आप जो है किसी भी दुनिया के कोने में जा सकते हैं। और कम्युनिकेशन ने इसमें क्रिटिकल रोल प्ले किया। अब आपको ये भी पता है ऑनलाइन हायरिंग होती है, आप लोगों को किसी भी दुनिया के कोने से आप कहते हैं कि आप आपको सीवी भेजिए, आप सीवी भेज देते हैं, वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप एक हम आपके साथ एक जूम मीटिंग करेंगे, ठीक है, या आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपकी उनसे बात हो जाती है, वीडियो कॉल करेंगे, आप बैठकर बड़े तैयार होके बैठ जाते हैं और आप उनके साथ जो है वो इंटरव्यू हो रहा होता है। जब आप इंटरव्यू करें और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि आपने 8 दिन पहले अप्लाई किया था
और 8 दिन के बाद आप अपनी फैमिली को बाय बाय कह रहे हैं और आप एयरपोर्ट जा रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि आपको ये भी तो पता है ना कि इतनी आसानियाँ हो गई हैं, वीज़ा भी आपको ईमेल हो जाता है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकालें, ऑनलाइन क्लाउड पे भी पड़ा है। इसी तरह आपकी जो बाकी चीज़ें जो हैं आपने ऑनलाइन भेज दी हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ हो रहा है। अब तो ये पैंडेमिक की वज़ह से मेरा ख़्याल है बहुत ही कुछ अब चला गया है ऑनलाइन। अब जैसे मेरा बैंक है तो दे वर आस्किंग सेंडिंग मी मैसेजेस और वो मुझे कह रहे थे कि जी आपका आईडी कार्ड जो है उसका डेट जो है वो करीब आ रही है एक्सपायरी की। वो मुझे बार-बार मैसेजेस दे रहे थे, यू कम टू ब्रांच या किसी भी ब्रांच में आ जाओ और आकर अपनी आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो वहाँ पे नई दे जाओ। उसके बाद 2-3 दफ़ा मैसेज आया, आई वाज़ टू बिज़ी टू गो। तो उसके बाद अब मुझे मैसेज आया कि फॉर योर कन्वीनियंस हमने ऐसा सबके लिए कर दिया है कि आप अगर ऑनलाइन आप अपनी करते हैं सारी ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो आप वहाँ पे जाओ, प्रोफ़ाइल के कॉलम में जाकर आप अपना सारा स्कैन करके अपलोड कर दो, फिर आपको मैसेज कन्फर्मेशन का आ जाएगा। आई डिड दैट, हो गया, खत्म बात। उनके पास पहुँच गया है, तस्वीर चली गई, सारा कुछ नंबर चले गए, एवरीथिंग इज़ देयर। तो कहने का मतलब है आसानियाँ तो बहुत हो गई हैं, बहुत आसानी है, लेकिन तकलीफ़ें भी बढ़ गई हैं, आप सबको पता है। तकलीफ़ें इस तरह से हैं कि हमारा लोगों के साथ इंटरैक्शन जब ख़त्म हुआ, तो हम क्या हो गए हैं? हम लोनर्स हो गए हैं, है ना? एक लफ्ज़ से अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं सारे लोनर्स हैं, अपनी-अपनी दुनिया में मगन हैं। हम सेल्फ पोजेस्ड हो गए। हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं। हम लोगों से मिलना नहीं चाहते। हमें हमारे पास इतना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अपना दिमाग खपाने की? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन उसका नुकसान पता क्या है? मेंटली हम स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए आज के जो नौजवान बच्चे हैं, स्पेशली टीनेजर्स, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आपको पता है? सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड। उन्हें कुछ पता नहीं है। वो अपने घरों में बैठे हुए रहते हैं। अब इसकी हालात की वज़ह से और मज़ीद हो गए हैं। नेचर से दूर हैं, लोगों से दूर हैं। तो उनके अंदर जो एक स्ट्रेस बढ़ गई है, उसका आप समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी लाइक डेंजरस फॉर देम। और उसके लिए ज़रूर आपको खुद भी कोशिश करनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को, आपके इर्द-गिर्द जो भी बड़े हैं, आप गाइड करें और आप खुद बड़े हैं अगर सुन रहे हैं, तो यू जस्ट टॉक टू पीपल जो कि आपसे जूनियर हैं, उनको गाइड करें। तो लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। पुराने ज़माने में लोग कॉन्सेप्ट रखते थे कि जैसे एक मैं किसी साहब का पढ़ रही थी, उनके पास लोग बहुत आते थे। तो कुछ ज़माने में बहुत पुरानी बात है, ये बहुत ही पुरानी बात। इसमें एक खातून अपने छोटे बच्चे को कहती है कि इसको अपने पास बिठा लें। उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटा है, इसे क्या समझ आनी? नहीं, आप बिठा लें, आपकी सोहबत का, आपकी प्रेज़ेंस का इस पे असर होगा एंड द पर्सन वुड बी लाइक अ ग्रूम्ड पर्सन और बहुत ही ईमान वाला हो जाएगा। ये बात बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जी है, हम दूसरों के साथ इम्पार्ट करते हैं, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और हर बंदे जिसके साथ आप रहते हैं, उसका आपके अंदर असर होना शुरू हो जाता है। कभी आप किसी के साथ दोस्त हो, तो कभी आप नोट कीजिएगा, आपका हँसने का स्टाइल वैसा होना शुरू हो जाता है। आपका बात करने का स्टाइल, आपकी आवाज़ में एक चेंज थोड़ी-सी आ जाती है। आपको लगता है कि यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन, है ना? और इसी तरह हो सकता है उसके साथ ऐसा हो रहा हो, ज़रूरी तो नहीं कि आप ही रह गए हैं कि आप भी असर लेकर आएँगे, ठीक है? तो ये सारी बातें थोड़ा-सा हम इससे हट तो गए हैं, बट इट वाज़ लाइक नेसेसरी टू टॉक ऑन इट एज़ वेल। तो हमारे पास जो है ये टॉपिक उसने कहा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गई है, दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। और इसका अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सैंक्शंस, सैंक्शन का मतलब होता है अलाउ करना। आपने यानी अलाउ कर रही है प्रॉम्प्ट एक्सचेंज ऑफ फीडबैक कि prompt mean quick, feedback बड़ा quick है, so communication attempts at being perfect using electronic media। तो आपकी जो attempt mean कोशिश करना कि बहुत ही परफेक्ट हो रही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी तो बहुत बढ़ गई है। फौरन के फौरन बात कर लेते हो, फौरन के फौरन रिजल्ट आ जाता है, फौरन के फौरन सब पता चल जाता है, तो ये एफिशिएंसी है। लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इससे सोशल डिप्रेशन आ गया, मैंने अभी आपको बताया। जब आप अपने आप में गुम रहेंगे, आपकी लिमिटेड होएँगी एक्टिविटीज़, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे। उसके बाद इट इज़ ब्लेम्ड टू हैव क्रिएटेड आइसोलेशन, यानी उसने इस पे इल्ज़ाम है कि इसने आइसोलेशन लोगों को अलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है।
आप यकीन करें, आप में से कुछ लोगों के साथ ज़रूर ऐसा होता होगा कि आप अपनी दुनिया में मगन हैं। आपको आपके घर वाले बुलाते हैं व्हाट्सएप करके, "बेटा आजा, कब से चाचा नीचे आया है, उसको सलाम कर ले।" लेकिन आपकी फिलॉसफी ये भी हो गई है कि हू केयर्स, ठीक है? मुझे मुझे नहीं अच्छा ज़रूरी तो नहीं है कि अब बंदा हर कोई जो है वो जाके हर एक को सलाम करे। तो ये सारी बातें जो हैं और खाना खा लो आके, ठीक है? ये तो एक ख़ास चीज़ है ना आजकल के दौर की, खाना खा लो। तो आपको व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं आएँगे क्योंकि आपका अब वो जो टेबल पे बैठना, सबका एक टाइम पर खाना खाना, बिल्कुल खत्म। अब कोई कोई बंदा ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई आपस में इंटरैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद एक क्रिएट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल वर्ल्ड। एक वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब है एक एक अनरियल वर्ल्ड बन गई है, कंप्यूटर जनरेटेड है। इट्स अनड्यू यूज डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम रियलिटी। आप रियलिटी से दूर चले गए, सारी चीजें आपको ड्रामों की शक्ल में, मूवीज की शक्ल में, और तो और ये जो लोगों ने बना बना के हर तरह की वीडियोस डाली होती हैं जो कि आपको ज्यादा, यानी उसमें क्या रियलिटी है? फॉर द टाइम बीइंग दे डू इट जस्ट टू अर्न मनी एंड टू बी पॉपुलर। उसके बाद जो है वो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप सुन के देखेंगे, हंसेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी नॉलेज की आपके ऊपर एक बारिश हो रही है और दिमाग है कि हमारा काम ही नहीं कर रहा। इतना नॉलेज है और किस किस को समेटे और किस किस को याद रखें। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज ग्रोइंग। वॉल्यूम मीन तादाद बढ़ रही है एट सच अ फास्ट रेट दैट बिजनेस पीपल आर अनएबल टू ग्रिप इट विद इन रेलिवेंट टाइम लिमिट। वो अपने टाइम लिमिट में इसको ग्रिप नहीं कर पा रहे। तो क्या हो रहा है कि आपका टाइम जो है वो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्स ह्यूज आउटले। यानी आउटले का मतलब आपका खर्चा वगैरह फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आल्सो कॉल्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब ये बात क्या है? ये एक चैलेंज है, आपकी नई फैसिलिटीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने पहले पूरा सेटअप बनाया, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपको अपने ऑफिस के अंदर टेबल्स खास चाहिए, कंप्यूटर आएँगे, वो लग जाएँगे। उसके बाद पता चलता है जी अब नई चेंजेज़ आ गई हैं। अब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या उसकी मेंटेनेंस, आपने जो इक्विपमेंट खरीद लिए हैं उसकी मेंटेनेंस आपको उस महँगी पड़ रही है। तो आप समझ लें, जैसे एक मुहावरा लोग यूज़ करते हैं ना कि आपने सफ़ेद हाथी पाल लिए। बहुत सी केसेज़ में बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका फ्रीक्वेंट चेंजेज़ आ रही है टेक्नोलॉजी में और आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोच जो ज़रूर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। कोई पूछता है आपसे, "कौन-सा फ़ोन है तुम्हारे पास?" "अच्छा ये वाला? इतना पुराना? अब तो ये वाली आ गई वर्ज़न, अब तो ये चेंजेज़ आ गई हैं।" तो आप जो है अपने आप को अपडेट कहाँ तक रखेंगे? ठीक है? एक ये बात है और दूसरा ये कि ऑफ़िसेज़ के अंदर सारा कुछ आप पैसा लगाते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा खर्चा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का और बाद में आपको उसको मेंटेन रखना है। और इसके बाद लिखा है कि डेटा मे नॉट बी रिकवर्ड ड्यू टू सिस्टम एरर। अगर आपका करप्ट हो गया सिस्टम तो सारा कुछ डेटा गया, ठीक है? और उससे सर्विसेज आपकी जो है डिले हो जाएंगी। इसका कोई हल नहीं है कि आपका जो चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी तो आपकी एक्सेस नहीं रहेगी। तो ये हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े कि जिसके जरिए हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसको मैं थोड़ा-सा आपके साथ इसको गाइड करूँगी। इट रेफर्स टू कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हू शेयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। यानी फिर वही बात है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ बना ली है। आपकी जो एक कम्युनिटी है, एक फेसबुक कम्युनिटी है, ट्विटर कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम कम्युनिटी है। वो लोग जो है एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप हर खबर, हर चीज़ शेयर हो रही है आपकी, ठीक है? और इससे क्या हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि फेसबुक एंड ट्विटर ने ब्रॉट टुगेदर मिलियंस ऑफ यूजर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और इसका एक और ये फायदा हो गया, ये भी आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट गेट द आइडिया। और ये भी आपको पता है कि आपका स्पेशली वेरी वेरी क्विक है कि ट्विटर आपका जो फीड है या आपने एक मैसेज दोबारा से आपको वापस किया, आपको आपका पढ़ा गया और सी वापस दे दिया। तो इससे कंपनीज भी जो है ना, कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन फेस मिल गया। लाइक पीपल आर टॉकिंग टू यू एज दे आर टॉकिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, तो एज गुड एज टॉकिंग टू सम पीपल। तो इस तरह करके आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। तो ये पॉइंट आप एक रीड कर लेना, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है
कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट जो है, आपकी जितनी भी पोस्ट है, उसे आप मौजूद होती है। यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, लास्ट जो पोस्ट है वो फर्स्ट आ जाती है। यानी जो सबसे लेटेस्ट होती है वो सबसे नंबर पे आती है जब तक कि आप पिन ना करें। आप सबको इस बात का पता है। आप पिन ना करें जो एडमिन है उसका, तो अदरवाइज आपकी पोस्ट जो है वही आप देखते हैं जो लेटेस्ट होती है। उसके बाद है आपको एक वेब एड्रेस मिल जाता है, लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको जो आपकी आइडेंटिटी बनती है, बिजनेस की आइडेंटिटी बन सकती है। इसके बाद आप प्रोफाइल अपना बनाते हो और लोगों में आपका जो है ये लास्ट इसकी लाइन है, सिमिलर इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप ईमेल सेंड करते हैं उन लोगों को, लोग आपको कर सकते हैं इजीली। आप कनेक्टिविटी आपकी बढ़ गई है और आप चीजें बहुत सारी फायदे के लिए भी इसमें से कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह आप लोगों को अपना मैसेज लीव करते हैं और फिर वो आपके लिए विजिबल है, आपके लिए आप लोगों से कनेक्टेड हो जाते हो, चाहे आप सोशल आप कर रहे हो या प्राइवेट मैसेजिंग कर रहे हो, ये सारा कुछ पॉसिबल है। या आप जितना आप चेक लगा देते हो उतने ही आपके लोग जो हैं आपके सर्कल में आ जाते हैं, ये आप सबको पता है। इसका फिर प्रैक्टिकल यूज ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम इसे यूज करते हैं। उसके लिए पहला यहाँ पे पॉइंट है अपडेटिंग देयर स्टेटस। लोग अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, लोग देखते हैं, नई तस्वीरें आ जाती हैं, सब कुछ अपने आप को करते हैं और लोग बहुत ही ज्यादा लोग इनटू हैं दीज थिंग्स। और फिर वो बताते हैं हाँ हाँ जो तुमने वीडियो आपने की थी, अपलोड की थी, उसमें तुमने कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, वो पीछे लोग क्या थे। फॉर गॉड सेक, दुनिया में इतने काम हैं, तुम्हें अब ये पड़ गई है कि फोटो या वीडियो थी उसके साथ क्या हो रहा था। ये चीजें जो है वो लोग कर रही हैं। इसके बाद ये भी है कि फेसबुक के जरिए या जो भी आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके जरिए लोग जो माइल्स अवे थे, और शुरू शुरू में ऐसा भी हुआ है कि फेसबुक के थ्रू लोग ऐसे ऐसे लोगों से जा मिले हैं जो कई कई साल स्कूल फेलो थे या पुराने थे, किसी इलाके में रहते थे इकट्ठे, नेबर्स थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो थैंक्स टू दिस ऑल कनेक्टिविटी, इससे ये फायदा तो चलो हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हेन अ फोन कॉल वुड बी टू मच। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी को फोन कॉल जो है अ, करनी है, तो मुझे रियल टाइम उस बंदे से बात करनी पड़ेगी या वो मुझसे बात करेगा, तो मेरा कितना टाइम जाया हो जाएगा। तो क्यों ना हम फेसबुक के थ्रू या किसी और सोशल जो आपकी साइट है उसके थ्रू हम मैसेजेस को आप एक्सचेंज कर लें। इजंट इट बेटर आइडिया रादर देन स्पेंडिंग टू मच टाइम। और वैसे भी मैं जब पढ़ाती हूँ वीडियो या इस तरह की चीजों के बारे में, कि आप एक पिक्चर भेज देते हैं, तो मैं मजाक से लोगों को, स्टूडेंट को बताया करती हूँ कि देखो, लोग कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी एक पिक्चर की जो ताकत है वो 1000 लफ्जों के बराबर है। ठीक है। उसमें मैं मिसाल दिया करती हूँ, एक हमारी फैमिलीज में जो सबसे जो बदनाम कैरेक्टर है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जैसे एक होती है ना रिलेशन, जो होते हैं रिलेशन के बारे में कह रही हूँ, कि एक फुप्पो कैरेक्टर है जो बच्चे अक्सर मजाक भी उड़ाते हैं इस बात के ऊपर, उनको पता है कि मिस ऐसी बात करती है जो मेरे स्टूडेंट होते हैं। तो एक फुप्पो कैरेक्टर ऐसा है जिसको कोई भी लाइक नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। उसकी वजह शायद इसलिए होती है, मैं ये नहीं कहती कि सब केसेस में, चंद केसेस हैं जहां नहीं होता, वहां पे फुप्पो इज वेरी लाइक बिलवड टाइप आपकी जो है आंटी है या आंट है वट, तो आप उनको बहुत पसंद करती हैं, वो आपको बहुत पसंद करती हैं, आपकी मोहब्बत है उनके साथ। तो होता क्या है कि उस कैरेक्टर बेचारे को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि थोड़ी सी आप समझ लें बाइस्ड हो जाते हैं लोग। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि यू हैड अ पिक्चर समवेयर, तुम्हारे घर बर्थडे पार्टी हुई, तो अब फुप्पो का फोन आ गया कि भी कौन कौन आया था, क्या सर्व किया था, सारा कुछ बताना पड़ेगा। बढ़िया मसला है, घंटा लगाऊं फिर भी फुप्पो इज नॉट सेटिस्फाइड। व्हाट यू डू इज यू जस्ट सेंड अ पिक्चर एंड शी इज गोइंग टू मैग्नीफाई, हाथ से बड़ा कर करके देखेंगी और बहुत उनको सब पता चलेगा, टेबल पे क्या पड़ा है, क्या क्या सर्व हुआ है, कौन कौन आया था, जिसके बारे में देखना चाह रही, किसने क्या पहना था, इवन शी कैन नो अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल ऐसे ही अब आप ऑफिस में चले जाओ, हंस रहे होंगे कुछ लोग, ऑफिस में आ जाओ, अगर इफ यू वांट टू टेल कि जी हमारी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, जस्ट सेंड अ पिक्चर, सो द पर्सन इज गोइंग टू गेट द आइडिया कि जी आपकी अरेंजमेंट आपको कैसी चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है
आप समझ लें कि यहाँ पे जो फेसबुक की बात कर रही थी मैं, इस पर चीज़ों को आसानी हो गई है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। लेकिन सारा कुछ क्या है? हॉलो, खोखला, अंदर से बिल्कुल खोखले। बिल्कुल वो फीलिंग्स नहीं रह गई। वो आपकी लोगों के साथ कहते हैं ना जैसे एक कनेक्शंस हैं, नहीं रह गए। केमिस्ट्री नहीं डेवलप हो रही, आपकी वेवलेंथ मैच नहीं कर रही। हम बहुत फ़र्क लोग हो गए। और एक कॉन्सेप्ट है, कभी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं कॉस्मिक वेव्स। एक बंदे के अंदर से दूसरे बंदे में ट्रैवल करती है। और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉस्मिक वेव्स होती हैं, जो आपके क्लोज़ रिलेशन में सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एक माँ जो बच्चे को फ़ील करती है, वो सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस वेव्स का। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो एक मुल्क से बाहर होगा, तो माँ उसको फ़ील कर लेती है, उसे ख्वाब आ जाता है। तो दैट्स गोइंग टू बी अ कनेक्टिविटी समवेयर। वी शुड बिलीव इन दैट कि ऐसा होता है। अब ये ना समझना कि मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बातें कर रही हूँ या मैं बहुत ही कुछ पुराने ज़माने की बातें कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा है। जिनके साथ आप रहते हो, आप उनके साथ एक आपकी ये जो फैमिलीज़ अभी भी आपस में कनेक्टेड हैं, ख़्याल रखते हैं एक-दूसरे का, बड़े-छोटों का, उनकी जो बात है, वो उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है, जो ऐसा नहीं करते। तो आपको ज़रूर जो है रियल टाइम जो आपकी है, ज़िंदगी में भी कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए। अब आगे जी बिज़नेस कनेक्टिंग विद कस्टमर, हाँ जी, बिल्कुल आसान सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, ट्विटर जो है यूज़फुल है। कुछ लोगों को आपने कस्टमर के लिए डायरेक्टली यानी आपने हायर किया हुआ है। जिस तरह आपके टेलीफ़ोन ऑपरेटर्स होते हैं ना, इस तरह आपके कुछ कस्टमर को डील करने ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर लोगों को डील करते हैं, उनसे रिलेशन बना के रखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है आजकल। तो ये बिज़नेस जो है, उसकी कनेक्टिविटी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ ये जो मैंने हाइलाइट किया है, यही कहा है कि जो एक टीम है हू रन द ट्विटर फीड एज़ अ पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल पब्लिक रिलेशन रोल, कि आपने अगर पब्लिक से अपना रिलेशन बना के रखना है कस्टमर के साथ, तो आपका जो आप रन करोगे ट्विटर फीड और आप रियल टाइम उसके आंसर्स दे रहे होते हो, उसमें एक लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है ग्रीवेंसेस, क्वेरी एंड ग्रीवेंस। क्वेरी कहते हैं आपको कोई आपने कोई इंक्वायरी करनी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। और ग्रीवेंस जो है इसका मतलब है शिकायत। अगर आपको कोई शिकायत है, आपको कोई परेशानी है, तो यू शेयर विद पीपल और वो आपको जवाब देंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह के मसाइल हैं और ये दुनिया में आप कह लें अनएंडिंग है। आप चीज़ें बेचते हैं, आप होटल चला रहे हैं, आपके पास लोग जो हैं वो आप कोई ट्रैवल एजेंसी है, 100 तरह की चीज़ें हैं जिससे आप कनेक्टेड हो सकते हो। एक बंदे की बात कर रही हूँ, एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोगों के साथ कनेक्टेड होता है। और अब आप सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप यहाँ से जाना चाहते हैं, आपने वीज़ा अपना ले लिया, आपको इवन एजेंट वीज़ा दे दिलवा देगा, आपको कोई मसला नहीं, आप घर बैठे आराम से, सुकून से, पैसे दे दें बस, बस आप पैसा खर्च करते जाएँ। आपका कहाँ जाना है आपने, डिसाइड कर ली, दुबई जाना चाहते हैं या आपने सिंगापुर जाना है, ठीक है, जहाँ जाना है। अब आप कहेंगे मिस हम कहाँ जा सकते हैं? अभी भी लॉकडाउन का चल रहा है, लेकिन नहीं, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग, बहुत सी जगह खुल भी गई हैं। तो समहाउ विद ऑल एसओपीज़ आप जाते हैं। तो आप जाना चाहते हैं, तो बस घर बैठ जाइए, पैसा देते जाइए, आपकी बुकिंग हो गई, आपका सारा आपको इवन टूर गाइड मिल जाएगा। आप टूर गाइड दे दिया उसने, ठीक है, रिव्यूज़ पढ़ लो, ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े, कहते ज़बरदस्त है ये बंदा, ज़बरदस्त है, परफेक्टली फाइन, मैंने ओके कर दिया। मैंने इसी के साथ अपना ट्रिप लेना है। तो आप घर बैठे कुछ नहीं किया, आप सारा कुछ दुनिया फिर आए। तो आपका क्या है, जस्ट टू स्पेंड मनी एंड दैट्स अ मैटर ऑफ मनी एंड नथिंग एल्स। तो ये सारा कुछ जो है इससे आसान हो गया। इसके बाद है बिज़नेस नेटवर्किंग। बिज़नेस नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आपके बिज़नेसेस जो हैं लोग, वो एक्सक्लूसिवली, एक वर्ड यूज़ है एक्सक्लूसिवली का मतलब है प्योरली सिर्फ़ आपके लिए नेटवर्क जो हैं बने हुए हैं, जिससे एक ही लोग जो हैं बिज़नेस के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपने किसी एक्सपो का देना है, एड देना है, कहाँ पे आप जा रही हैं, आपकी एक बिज़नेस वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जी ये लोग हैं जो कि जो है फैब्रिक इंडस्ट्री के हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये जी प्रिंटिंग वाले हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये आम सुनने में आता है। दुबई में हो रही है, चाइना में बहुत होती है। इस तरह की और कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं
तो इट्स लाइक पाकिस्तानियों के लिए भी ईजी एक्सेस है। दुबई जाना भी इट्स नॉट अ बिग डील। आप 3 घंटे की फ्लाइट से अगर आप लाहौर से जा रहे हैं, तो बाकी जगहों से और भी फर्क है, और भी करीब है, कराची से करीब है। इसके अलावा सियालकोट से आई डोंट नो जाना शुरू फिर से हो गई ना, एक स्पेशल दुबई की जो है फ्लाई दुबई के नाम से आई थिंक वो फ्लाइट जाती है। इस तरह बाकी जो है जगहों से आप जो है कहीं भी चले जा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ पीपल, पर्पस फॉर द पीपल हु आर हैविंग बिजनेस कनेक्शंस। उसके बाद है कि नेक्स्ट लिखा है एंटरटेनमेंट के लिए, सारी गेम एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, म्यूजिक है, मूवीज हैं, ये सारी आप इस साइट्स के जरिए आपका आपका एंटरटेनमेंट मिलती है। बिल्कुल आपका हक है, आप एंटरटेन हो, लेकिन उसके लिए एक लिमिट होना चाहिए। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं, ये पहले वही बात ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। आप दुनिया में किसी भी जगह अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं। उसके नीचे स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं। ये वैसे बात जो लिखी हुई है सेकंड, ये बहुत फनी लगेगी आपको, आप हंसेंगे, अच्छा वैसे भी होता है, ये कौन से इतने सीरियस स्टूडेंट हैं जो कि पागल हो गए हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट को सिर्फ आइडियाज शेयर करने के लिए, कि कोई क्रिएटिविटी के लिए, कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, मैं आपसे पूछ लूं, इतना नहीं है हमारे पास टाइम, है ना, इस टाइम के लिए नहीं है। तो बहरहाल इट इज रिटन ओवर देयर, दोज हु आर वेरी सीरियस स्टूडेंट्स एंड दे हैव सम ऑब्जेक्ट्स इन अ वे कि उनकी कनेक्टिविटी चाहिए। ये बात नहीं है कि ये बात भी नहीं कि आप कहेंगे आपको मैं खुदा न खास्ता आपको क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बिल्कुल ये बात नहीं है। जरूरत की बात भी तो है ना, कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो व्हाई आर यू जस्ट लाइक थिंकिंग ऑफ इट, अपने आप को क्यों इतना खराब करें सोच सोच के। उसके बाद है कि आपके पास जो है इन साइट्स के ऊपर आप कॉन्टेक्ट डेवलप करते हैं। यहाँ पे लफ्ज है एंटरप्रेन्योर, आपको लफ्ज सीखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? वो लोग हैं जो अपना अ, अकेले काम करते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटर्स। मेरा अपना अगर बिजनेस है तो अकेली मैं चलाती हूँ, तो मैं उसकी एंटरप्रेन्योर हूँ। इसके अलावा कॉर्पोरेट पीपल, जो कंपनी के लोग होते हैं, गेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको साइट्स के ऊपर मिल जाती है। इसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग हैज वाइडेंड द स्कोप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आपके इंटरनेट मार्केटिंग ने इसका बहुत ज्यादा कर दिया है। और आपको मजे की बात बताऊं कि आपको एक कंपेटिटर्स जो होते हैं, जो कंपेटिटर्स कौन होते हैं? जो आप ही तरह का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप फैब्रिक्स के साथ डील करते हो, तो जितना फैब्रिक्स के साथ डील करने वाले लोग हैं सारे आपके कंपेटिटर्स हैं, ठीक हो गया। प्रिंटिंग का काम करते हैं, सारे प्रिंटिंग करने वाले आपके कंपेटिटर्स हैं। आप कॉलेज चला रहे हैं, जितने लोग इस तरह की आपकी कॉलेज की सेम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स पता है क्या होती हैं? किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब जैसे सीएमए एक प्रोडक्ट है आईसीएमएपी का, तो वो आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि जी आप हमसे सीएमए डिग्री लें। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जो आपका मार्केट में कंपैटिटर कुछ कर रहा है। अब जैसे मेरी पिछले दिनों में एक हुआ था कि जी कुछ कंपैटिटर्स की हम बात कर रहे थे कि एक कॉलेज है, वो कह रहा है कि जी आप इतने मार्क्स लेकर हमारे पास आइए, हम आपको लैपटॉप देंगे, या हम आपका इतना सेमेस्टर फ्री कर देंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या ऑफर करेंगे, क्या आप उनके कंपटीशन को बीट कर सकेंगे? तो इस तरह की चीजें भी आपको यहाँ पे साइट्स पे मिल जाती है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिस पे लोग ज्यादा अपने आप को जो है अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं। डिसएडवांटेज में स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू इट। स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू इट का मतलब है स्टूडेंट जो है एडिक्ट हो गए, यानी उनको इसका, वो कहते हैं ना, यानी एक आदत पड़ गई है, तो वो उसके आदी हो गए हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट है लिखा, some students tend to use these social networking sites day in and day out। डे इन एंड डे आउट का मतलब है दिन रात, उन्हें पता नहीं है, होश नहीं है टाइम का। और पता है ये वो कौन लोग होते हैं? आप में से अगर कोई है तो अपने आप को प्लीज ठीक करें। ये वो लोग होते हैं जब क्लास में बैठे होते हैं तो यॉर्निंग हो रही होती है। यॉर्निंग समझते हो? नींद आ रही है और जमाइयां ले रहे होते हैं, और फिर दिल चाहता है टीचर का उठा के किक मारे और बाहर निकाले। अब मेरी एक प्रैक्टिस पता है क्या, फिजिकल क्लासेस में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी क्लास अगर बहुत अर्ली लगी हो या बहुत ही शाम की हो, तो व्हाट आई डू, मैं कहती हूँ पूरी क्लास चाहे लड़के और लड़कियां हो, खड़े हो जाओ। क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेल है कि फीमेल, जब पढ़ रहे हो तो सारे पढ़ रहे हो। और ये मुझे बहुत ही बुरी बात लगती है, जो खवातीन है,
हाँ, ये मैं लाइन सारे काम कर रही हैं, पायलट भी बन गई हैं। एक लाइन में खड़ी होंगी तो खातून को आगे आने देना। अरे भई इफ यू आर फॉलिंग इन क्यू जस्ट स्टैंड ओवर देयर। क्यों लोगों से हमदर्दियाँ माँगते हैं? आप सारी ख़वातीन अगर मुझे सुन रही हैं तो। हाँ, अगर कोई आपको कर्टसी में ऐसा करता है, जो कि करना चाहिए मैं फ़ील करती हूँ, बिल्कुल कर लेना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि हमारे तो रिलिजन में ऐसा है ना कि हमारे रिलिजन में हम रिस्पेक्ट करते हैं। बाहर के मुल्कों का तो बिल्कुल हमारे से फ़र्क है। दे डोंट हैव रिस्पेक्ट दैट वी हैव। अपनी जो आपकी जो घर में लोग हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी आंट्स हैं, मदर्स और हूएवर दैट इज़ देयर, तो आप करते हैं। तो लेकिन ये जो काम है ना इस तरह वाले, ये नहीं करने हमने, ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको मैं उनको फिर खड़ा कर देती हूँ। खड़ा करके कहती हूँ स्टैम्प योर फीट। अपने पाँव को ज़रा 1-2 स्टेप करो और फिर उनकी आँखें ज़रा खुलती हैं। और एक और बात आप सबको मशवरा देती हूँ, वेदर यू आर हियर इन माय क्लास और यू आर गोइंग फॉर फिजिकल क्लासेस, आप लोगों को एक बात ज़रूरी बताती हूँ, पता है तुम लोग क्या किया करो? आपके पास ना एक पानी की बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। आप अगर मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो आपके पास गिलास, आप तो खैर क्लास पढ़ रहे हैं, आप मूव भी कर सकते हैं। आप जाके चाय का कप, मुझे सुनते जाइए प्लीज़। आप कॉफ़ी, चाय बनाएँ अपने लिए, ठीक है? लस्सी मत पीना, नींद आ जाएगी। तो आप अपनी वो कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अटेंटिवली ऑफ़िस में बैठे हों या वो किसी काम को ज़हन को यूज़ कर रहे हों, तो रिसर्च के मुताबिक आफ्टर 20 मिनट्स आपको थोड़ा-सा पानी पी लेना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी। उसका फ़ायदा ये है कि आपके अंदर वाइटैलिटी आती है। आपको पता है वाटर गिव्स यू एनर्जी, सबको पता है इस बात का? वाटर अगर आप जितनी अमाउंट आपको दिन में लेनी चाहिए अगर आप पीते हैं, तो दैट गिव्स यू एनर्जी। तो आपने जो एज़ अ सप्लीमेंट होता है, तो आप लोग अपने आप को ये भी देखें, आप जितने लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, वो भी इस चीज़ को देखें और इसके अलावा अपनी कुछ हैबिट्स को ठीक करें। बहुत ज़्यादा कार्ब लेना, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेना, इससे भी आपको आपकी बॉडी जो है वो डी शेप हो जाती है, आपको नींद आती है। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपकी जो है, मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग ही जिम चले जाएँ या वर्कआउट करें। थोड़ा बहुत आपका एक्सरसाइज़ करना और अपने पूरे लिम्ब्स को स्ट्रेच करना, क्योंकि आप पूरे लिम्ब्स को आपको स्ट्रेच ज़रूर करना चाहिए। जो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। इससे क्या होता है आपकी स्पाइन, आपकी बॉडी ठीक रहती है। ठीक है जी? वापस आते हैं बुक के ऊपर और हमने यहाँ पर बात की है कि सारा दिन जो है अगर आप बैठेंगे फेसबुक के ऊपर रात को बैठे हुए हैं, तो सुबह क्लास कौन पढ़ेगा? सुबह ऑफिस कौन जाएगा? नींद आएगी, टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएँगे। ये बात याद रखिए। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक के थ्रू मुझे आपसे यानी आपको तबलीग करने का मौका मिल गया। इससे अगला पॉइंट लिखा है कि फेसबुक की वजह से लोग पीपल निग्लेक्ट देयर फैमिलीज़। बिल्कुल फैमिलीज़ को निग्लेक्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, वो एक तो एक गैदरिंग कहीं भी, आज तो खैर गैदरिंग आजकल कम हो रही है। जी, आप एक पार्टी पे गए हैं या आप किसी का खाने पे गए। खाने पे गए हैं, हर बंदा खामोश है। आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, सुकून। क्यों? सबके आगे अपना-अपना फ़ोन रखा हुआ है और वो बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं स्टेटस, सब कुछ हो रहा है, लोगों से नहीं मिल रहा। और दूसरा ये खवातीन, उनके लिए क्या हुआ है जो यंग मदर्स हैं, व्हाट दे डू? बच्चे को बेचारे को डाल दिया अपना किसी सामने कार्टून लगा दिए, कोई और चीज़ लगा दी और तो और फ़ोन उठा के दे दिए। आपके पास 2 फ़ोन है, 1 बच्चे को दे दें, बच्चा खेले और आप आराम से बैठ के फेसबुक पे बैठे और सारा करेंगे साथ-साथ। यू डोंट हैव एनी फीलिंग एंड कनेक्शन विद द किड्स। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया। इसके बाद है सोशल और जब तक हम खुद को स्टॉप नहीं ना करेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है? और ये ना हो कि कल को सारों के घर में सोफिया है ना एक रोबोट है, पता है ना आप सबको? जिसकी शायद मैंने पहले भी ज़िक्र किया होगा, जिसकी मेंबरशिप भी है, सऊदी अरब ने भी उसको सिटीज़नशिप दे दी है। तो आप देखिएगा ज़रा उसका इंटरव्यू भी है, पब्लिक उसकी अपीयरेंस जब हुई थी ना, उसका इंटरव्यू भी आया था। तो आप एक वक़्त ऐसा आ जाए कि हम सारे जो है एक-एक सोफ़िया खरीद लाएँ घर में और सोफ़िया सारा जो काम देख रही है और हम बस यही काम कर रहे हैं, है ना? तो ये भी हो सकता है कि कोई रोबोट हमारे घर आ गया और बस सारा काम कर देता है। तो ये आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ नॉट गुड। अगला पॉइंट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर नॉट सो सेफ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो किसी जगह लीक हो सकती है, लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इज़िली ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन हैरेसमेंट
आजकल की खबरें, अखबार, टीवी इससे भरा पड़ा है। इसे मैं पूरी बात नहीं करना चाह रही। दिस इज गोइंग टू बी वेरी लाइक कॉमन थिंग। उसके बाद क्रिएशन ऑफ फॉल्स प्रोफाइल। उफ, इतने भाई साहब दाढ़ी वाले होंगे अगर, तो वो उन्होंने एक बच्ची की तस्वीर लगा के अपना प्रोफाइल बनाया, और लड़की है तो उसने लड़के का बनाकर प्रोफाइल लगाया। फॉर गॉड सेक, व्हाट आर यू अप टू? क्या आपको, ये हम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं? कितनी गलत बात है ये, ठीक है? आप डिसीव कर रहे हैं लोगों को। कभी भी ऐसा मत करिए। एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाए हुए हैं, ऐसा मत करिए। और जब बच्चे छोटे जिनको अलाउ नहीं किया जाता कि इस एज ग्रुप में आप कौन से सोशल साइट नहीं यूज कर सकते, वो अपना टाइम चेंज कर लेंगे, बड़े हो जाते हैं वो काम कर लेंगे। तो ये सब गलत हो रहा है। इसके बाद है इट क्रिएट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड। पीछे भी आपने वर्चुअल वर्ल्ड की बात की, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बन गई है। और लास्ट लिखा हुआ है यूज बाय क्रिमिनल्स। इवन आपको शायद पता होगा कि लोग कहते हैं कि माफिया जो है वो सबसे ज्यादा इसके थ्रू है। और इवन जो लोग पकड़े भी जाते हैं इनसाइड द प्रिजन होते हैं, वो भी कनेक्शन में रहते हैं इन साइट्स के थ्रू। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। ब्लॉग्स को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। वेब ब्लॉग्स क्या है? वेब बेस्ड जर्नल, जर्नल कहते हैं रिसाले को, जिसमें आप जल्दी जल्दी आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, आप आंसर भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं लोगों को। इट इज डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन अ ब्लॉग। ब्लॉगिंग का मतलब है आपने ब्लॉग के ऊपर कोई चीज पोस्ट की है, ठीक है? ऑनलाइन जर्नल है, और पोस्टिंग कमेंट ऑन समवन एल्स ब्लॉग, या किसी और का ब्लॉग है उसके आप कमेंट कर देते हो। ये आप बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता है। इसमें जो चीज आपने पढ़नी है, चलिए आपका दिल चाहे तो प्रैक्टिकल यूज पढ़ लेना, फीचर्स भी पढ़ लेना, लेकिन इसमें अगर मैंने कोई सवाल आता देखा है तो उसमें ये वाला सवाल आता है, ब्लॉगिंग क्या होती है? बस इतना पढ़ लीजिए। ब्लॉगिंग एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट, ठीक है? आ, मेरा ख्याल है पेज, एक मिनट, आई गेट बैक टू द पेज। जी, इसमें आपने ये बस चीज पढ़नी है कि फीचर जो है, सॉरी, ब्लॉगिंग जो मैंने जिसको किया था, ब्लॉगिंग जो है एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग। ब्लॉगर एक पर्सन है, राइट्स अ कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। एंड ब्लॉगर्सफेयर कहते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स एंड ब्लॉगर्स, कि ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई है, उसे ब्लॉगर्सफेयर कहते हैं। स्फेयर कहते हैं दायरे को। तो एक आपका एक दायरा बन गया है, कम्युनिटी बन गई है। फिर इसके बाद कुछ ब्लॉग्स के नाम है, ये आपको बिल्कुल पेपर में नहीं आएंगे, आप चाहे तो पढ़ लें लेकिन छोड़ दें इसको। एक लफ्ज यहाँ पर है जो आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कि डिफरेंट ब्लॉग्स है, पर्सनल है, कॉर्पोरेट ब्लॉग है, बाय जॉनरा। ये लफ्ज है जॉनरा। जॉनरा मीन टाइप, उस टाइप, जैसे उसमें म्यूजिक ब्लॉग है, MP3 ब्लॉग जिसमें म्यूजिक आप वगैरह सुनते हो। फिर आपका मॉब ब्लॉग, यानी डिवाइस के थ्रू एक ब्लॉग बना तो उसे मॉब ब्लॉग कहते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लो मेरी बात, और इसको सिर्फ आपने दिल चाहे पढ़ लो वरना छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना। पॉडकास्टिंग की सिर्फ दिल चाहे तो डेफिनेशन पढ़ लो, कि मेथड ऑफ पब्लिशिंग फाइल इंटरनेट पे। और ज्यादातर ये जो फाइल होती है ये ज्यादा ऑडियो होती है, लेकिन आजकल जो है वो क्या हो गई है, वो वीडियो भी हो गई है। तो आपने अगर किसी जगह सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको फाइल जो है वो खुद ही डाउनलोड हो जाएगी, और जब आप ऑफलाइन भी होंगे तो आप उसे सुन सकते हैं। और ज्यादातर ये तब पॉपुलर हुई थी, जैसे कि ये ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है ना, वहां पे ये पॉपुलर हुई थी। और इसके बाद लोग जो है खुद पॉडकास्ट, आप चाहे तो यूट्यूब पे डाल सकते हो कि हाउ टू मेक अ पॉडकास्ट, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरह आप इसको लोगों के लिए कर सकते हैं। इसका फायदा ये था कि जो लोग किसी जगह पे फिजिकली नहीं पहुंच सकते, वो पॉडकास्ट अपनी जो है वो वहां पे, जैसे कोई इंटरव्यू किसी का ले लिया, वो आपने पब्लिश कर दिया, उस दे दिया, तो लोग जो है इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, लोग जो है इसको देख सकते हैं। इसके बाद डिस्कशन बोर्ड पे आपको कोई सवाल नहीं आएगा। डिस्कशन बोर्ड जो है वो इंटरनेट चैट फोरम्स है, बस ये नाम अगर चाहे तो याद कर लो। यानी डिस्कशन के होते हैं, और एक ही तरह के लोग जो हैं इस पर अपने जो है बातें करते हैं। मॉडरेटेड वो होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर उसको मॉडरेट देखता है। अनमॉडरेटेड होता है जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता, और लोग जो हैं वो फ्रीली चीजें डालते रहते हैं। ये आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, इसमें नहीं आएगा आपको। अब आ जाइए मैसेजिंग, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर
आपके सिलेबस के अंदर इसका जिक्र है, ये आपने ध्यान से इसकी एक एक लाइन पढ़ लेनी। आप नोट कर लो। मैसेजिंग आप सबको आती है। अगर कोई आपसे पूछता है एसएमएस क्या है, तो ये शॉर्ट मैसेज सर्विस को कहते हैं। ठीक हो गया। और एक प्लीज बात याद रखिएगा, टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस का इंस्टेंट मैसेज के साथ कंपैरिजन आपको पेपर में आ सकता है। जो इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं वो आप ऑनलाइन जब आप होते हो, यानी कि आपका एक पैकेज आपने लिया है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो, तो आप करते हो। वो सबसे आपको इनएक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन मैसेजेस के लिए तो नहीं आपने इंटरनेट लिया। इंटरनेट तो आप बहुत सारी और फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, उसमें से अगर आपका इंस्टेंट मैसेज भी यूज कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी चीप, वेरी इकोनॉमिकल। तो आपको अगर सवाल आए कि इनमें से सबसे इकोनॉमिकल क्या है, तो आप कहेंगे इंस्टेंट मैसेज जो है एसएमएस से भी ज्यादा इकोनॉमिकल है। या आपने उनको यानी बात कर लेनी है। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज कैन बी यूज ऑल्टरनेटिव टू फोन कॉल की बजाय हम यूज कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग को बचने के लिए कर सकते हैं। इट इज कम्युनिकेशन ओवर फोन है। ये फ्री सर्विस नहीं होती, आपको पैसे देने होते हैं, आपका पैकेज होता है। अनलेस अनटिल आप पैकेज में कोई आपको फ्री अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन आप जब आप आम पैकेज यूज कर रहे होते हैं तो आपके पैसे कटते हैं, ठीक है ना। आपके पास जो भी आपका पैकेज होता है उसमें पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। क्विक इजीली पहुंच जाते हैं। और इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक लाउड, आप टेक्स्ट कर देते हैं। और बहुत ही आसान है, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल यूज भी है। टेक्स्ट मैसेजेस बिजनेस में भी लोग करते हैं, और कंपनीज जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती है, मिलती हैं, तो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आप लिंक कर सकते हो। और अभी आप देखिए कितने आपको घर घर में बैठे मैसेजेस आते हैं, फला जगह ये शॉप खुल गई है, फला जगह सेल लगी हुई है। ये सब टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं और कंपनियां जो है वो आपको एक्सेस करती हैं, बिल्कुल आपके उन्हीं के थ्रू करती हैं जिनसे आपने ये पैकेज यानी आपका लिया होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं कि लॉन्ग टेक्स्ट कॉस्ट मोर मनी देन अ शॉर्ट टेक्स्ट। ये अगर ज्यादा लंबा लिखोगे तो ज्यादा पैसे पड़ जाते हैं, आपको ये भी पता है इस चीज का। और कभी कभार आपको जो है कुड बी सेड इट्स मेकिंग स्पोकन कन्वर्सेशन अ लॉस्ट आर्ट, यानी अब लोग बातें नहीं करते। स्पोकन कन्वर्सेशन अ लॉस्ट आर्ट का मतलब है अब लोग उसको भूल चुके हैं और ज्यादा पॉपुलर हो गया कि लिख लिख के बात करना, ठीक है। और कभी कभार मैसेजेस जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं मिस्टेकनली। अनहर्ड का मतलब है यानी उसे लोग रिसीव नहीं करते, ठीक है। और इसके बाद है इरिटेटिंग मैसेजेस होते हैं, बाज का एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ये आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्लियरली बताया हुआ है। इसी तरह चैट एंड इंस्टेंट मैसेजेस भी आपके आपके इसी का हिस्सा है। इसमें इंस्टेंट मैसेजेस जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन है अदर नेटवर्क के लोगों के ऊपर, मैंने भी आपको बता दिया। इंस्टेंट मैसेज जो है वो लोगों को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट के थ्रू बात कर लेते हैं, और ये आपको विदाउट कॉस्ट आमतौर पर पड़ता है। जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस भी करते हो, वो भी बिल्कुल इंस्टेंट मैसेजेस हैं ये। इसके कुछ फीचर्स हैं, यूजिंग अ प्रोग्राम एप्लीकेशन, कोई भी ऐप आप यूज करते हो उसके जरिए आप देते हो, ये भी आप सबको पता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाती है, ये भी आपको पता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस है कॉस्ट सेविंग, आपके पैसे नहीं लगते। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब है फौरन के फौरन आप लोगों के साथ कनेक्ट कर देते हो, आपकी फौरन बात हो जाती है, ये आपको पता चला। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो फिर इट शुडंट बी गिवन लाइक दिस। अगर आप मैसेज देते हैं तो ये सही नहीं है। और उसके बाद ये भी होता है कि कभी कभार एक मैसेज है तो आपका रिकॉर्ड रहता है, लोग उसको यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है इंस्टेंट मैसेजेस प्रोग्राम आर आल्सो वल्नरेबल टू हैकर्स, ठीक है। हैकर्स जो है वो भी उसको कर सकते हैं, यानी हैकिंग आपकी हो सकती है। इसके बाद एक कंपैटिबिलिटी कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ इंस्टेंट मैसेज प्रोग्राम ऑन द मार्केट जो आपके साथ कंपैटिबल नहीं होता, मैच नहीं करती आपकी नीड्स के साथ, ठीक है। तो आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। जैसे नेटवर्क कनेक्शंस की कंपैटिबिलिटी, या कोई इंस्टॉल करना पड़ता है आपको कोई सॉफ्टवेयर, इसकी कंपैटिबिलिटी। तो आप इसको जरा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड है। कंपैटिबिलिटी का मतलब है मैच ना करना प्रैक्टिकली, और साइमल्टेनियसली लफ्ज का मतलब है एक ही वक्त में, ठीक है। इसका मतलब है एक्सेस का मतलब है आपकी एक्सेस हो गई, आप किसी चीज को रीच कर सकते हो। इसके बाद यहाँ लिखा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है बाजूकात।
कि having a message open on one's desktop can be major distraction from his her work duties. यानी और इसके अलावा ये तो पुरानी किताब लिखी हुई है, आपके डेस्कटॉप के अलावा आपके फोन के ऊपर भी एक मैसेज आता है, तो आप जो है उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, आप मुस्कुराने लगते हो, बॉस इरिटेट हो जाता है, कॉलीग आपका इरिटेट हो जाता है, आप कर क्या रहे हैं? ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। अब आ गया है टॉपिक ईमेल। अभी जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट मैसेजेस, इंस्टेंट मैसेजेस पे एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन। पीछे जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ आपको इंटरनेट का पता होना चाहिए, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े, वो आप ध्यान से उसको एक एक दफा उसकी डेफिनेशन रीड कर लेंगे, लेकिन ये 2 टॉपिक्स आप ध्यान से पढ़ेंगे जो अभी पढ़े। ईमेल की एक एक लाइन पढ़ेंगे, इससे आगे वीडियो कॉन्फ्रेंस उसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से आपको सवाल आएंगे। अब मैं आपको ईमेल पे थोड़ा बता देती हूँ। आपकी क्लास जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है बहुत जल्दी, तकरीबन आज जल्दी कनेक्ट हो गई थी 4:12 पे लाहौर के टाइम के मुताबिक, बाकी शायद थोड़ा बहुत फर्क हो आपका जो यानी टाइमिंग्स आपके, अगर उसमें कोई फर्क है, मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान में पूरे तो एक ही जगह होते हैं। तो 4:12 पे यहाँ पर हो गई थी क्योंकि सिर्फ मगरिब की अजान का मसला हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि कल अर्ली थोड़ा सा और 4:10 पे आप कनेक्ट हो जाओ, आप सारे स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, ताकि हम इसको टाइम पे खत्म कर लें। ठीक हो गया? तो ईमेल का टॉपिक जो है, मेन फीचर्स ऑफ ईमेल, हाउ इट वर्क्स। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल मेल कहते हैं, इसका नाम है, और इसको ईमेल मैसेजेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट और इंट्रानेट, ये आपने देख लिया। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की डेफिनेशन आपको पूछेगा, आपने याद यहां से करनी है। एंड इंटरनेट सिमिलर टू इंटरनेट एक्सेप्ट दैट इज इंटरनल टू अ कंपनी। कंपनी के अपने कनेक्शंस इंट्रानेट कहलाते हैं, मगर इंट्रानेट के थ्रू जब आप मैसेज किसी को करते हैं उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूर चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना आपको, आई बिलीव। तो आपने इसके थ्रू लोगों को ईमेल की। ईमेल जो है सिस्टम्स आर देयर फॉर एसेंशियली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम। ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम का मतलब है कि आप जब खत भेजा करते थे, डाकिया है, डाकिए के थ्रू जाता था, और अब उसकी जगह पे आपने क्या किया है, आपने ट्रेडिशनल मीन रवायती, रवायती पोस्टल सिस्टम की बजाय आपने नया तरीका इस्तेमाल किया है ईमेल को सेंड करने का। उसके लिए आपने, एक तो मैंने आपको ये बता दिया इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, इंटरनेट। इसके बाद यहाँ पर क्या सवाल थोड़े से पढ़े, मैं आपको बता देती हूँ, आ सकती हैं। पहला बुलेट है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेन और पेपर, आप इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, जैसे कंप्यूटर है, टेबलेट है, स्मार्टफोन है, उस पर आप इसको कंपोज कर देते हैं। ये बात तो आप सबको पता है। इससे आगे है द एड्रेसी इज, एड्रेसी मीन जिसको मुखातिब किया जाता है, जिसको आपने खत लिखा है, ईमेल लिखी है, उसे ईमेल एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। वो यूनिक आइडेंटिफायर है उसका। जैसे वो किस तरह किया जाता है, इस पर आपको आपको बिल्कुल ये सवाल आएगा, जिस तरह के आपको मैं ये दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पर आपका जीमेल name@gmail.com, name@hotmail.com, यहाँ पर आपको किसी का ईमेल आईडी लिख कर देंगे और पूछेंगे कौन सा ठीक है। आप पता क्या करेंगे, आप नोट कीजिएगा जो @ वाला पार्ट है, उसके बाद जहां से आपने इस्तेमाल किया जीमेल, याहू, हॉटमेल, जो आपके पास है, आगे डॉट और कॉम, वो आपको डॉट को कहीं और लगा के देगा, @ को कहीं बीच में लगा देगा और पूछेगा कौन सा ठीक है। आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको कैसे सवाल आएंगे, तो आपने जो 1000 बीसी आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं, उसके चैप्टर 9 को आपने कर लेना है। इसी तरह आपकी ये जो आपके पास बुक है, ये जो मैं जिसे पढ़ा रही हूँ सीए की, इसके चैप्टर के एंड में भी सवाल है, तो साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, उसमें आप पॉडकास्टिंग वाले सवालों को, आप जो ब्लॉगिंग वाले सवालों को मिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्कशन बोर्ड को मिस कर सकते हैं, बाकी आप कर लें। और ईमेल वाले और जो टेक्स्ट मैसेजेस वाले, वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले एक भी मिस नहीं करने आप।
इसके बाद ईमेल्स आर सेंट, सेंट एक बटन है, बाय क्लिकिंग सेंट बटन, और ईमेल टू ऑन द ईमेल सॉफ्टवेयर, जो आपके पास सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन आप कह लें, उस पर आपने इसको सेंड किया। ईमेल सर्वर जो है ट्रांसमिट करेगा इस मैसेज को रेसिपिएंट को अक्रॉस द नेटवर्क, दुनिया में कहीं भी, और वो वहां से आप उसके कंप्यूटर के ऊपर उसका मैसेज आ जाएगा, और वो जब उसको खोलेगा तो उसको पढ़ सकेगा। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? तो आप जो है दिस इज हाउ आप समझ लें सब्स्टिट्यूट ऑफ अ ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम। उसके बाद रेसिपिएंट्स डिवाइस कंप्यूटर फेच करता है। फेच मीन उसको मिल जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है ना। फेच मीन लेकर आना। वो न्यू ईमेल जो आती है, जब भी आप ऑनलाइन हैं, नई ईमेल आपके नाम के साथ आई भी है, तो आपके साथ फौरन ही आपके डिवाइस के ऊपर वो वहां पे आपको नजर आएगी। उसके बाद alternative recipient is able to access their email directly on the email server by using web browser। अब दो बातें ये बता रहा है आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। वो ये बताना चाह रहा है कि एक तो तरीका ये है कि तुम अपने ऑफिस के जो सर्वर है उसके साथ कनेक्टेड हो। दूसरा ये है कि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ, तो आपको ईमेल वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका उसने बताया। और इसे यहाँ पे गूगल क्रोम या सफारी के जरिए इंटरनेट, ये सारे ब्राउजर्स हैं, आप इनके ब्राउजिंग से आप ईमेल एक्सेस करते हो। इन दिस केस द लोकल डिवाइस डज नॉट टेक अ कॉपी ऑफ ईमेल। और याद रखिएगा कि आप अगर जो लोकल डिवाइस है उससे चूंकि आप कनेक्टेड नहीं हुए, उसके थ्रू नहीं खोला, उसके पास की कॉपी नहीं आएगी, बल्कि आपके पास है क्लाउड पे पड़ी हुई। इसके बाद सिंक्रोनाइजिंग ईमेल, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, सिंक करना। वैसे जो लफ्ज सिंक्रोनाइज है ना, मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि कुछ चीजें होती हैं सिंक्रोनाइज्ड। फॉर इंस्टेंस, आपने कहा जी एक कंपनी है, उसके सारे सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड। वो क्या? मिसाल के तौर पर आपकी ऑन टाइम प्रोडक्शन होती है, ऑन टाइम मार्केटिंग करते हो, ऑन टाइम सेल होती है, फिर आप नया लेकर आते हो, मटेरियल खरीदते हो, और फिर उसका जो है काम शुरू हो जाता है। तो एवरी एक्टिविटी इज सिंक्रोनाइज्ड, मीन इट इज कनेक्टेड, इट इज इंटरलिंक्ड। इसी तरह आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, तो आपकी वहां भी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज्ड है। अगर वो सिंक्रोनाइज्ड है ना, तो एक खबर है ना अगर, तो वो बाहर गेट कीपर से लेकर अंदर ऑफिस में बैठे हर बंदे के पास एक ही तरह की कनेक्टिविटी होती है, खबर होती है। दिस इज ऑल सिंक्रोनाइज्ड इंफॉर्मेशन यू गेट। मिसाल तो बाहर आप गए, आपने आईसीएमए के बाहर ऑफिस में आए, आपने कहा जी फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो आपका गेट कीपर कहते हैं जी आप इधर जाइए, फला जगह ऑफिस है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप वहां जाते हैं, वहां पे मिल जाता है आपको, और वही इंफॉर्मेशन जो आपको वेबसाइट पे मिली थी वो आपको देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, वहां दे देते हैं। इट्स ऑल सिंक्रोनाइज्ड। एक ये तरीका है। और तीसरी आखिरी मिसाल बताने लगी हूँ कि अगर एक कंपनी है, एक ऑफिस है, उसकी हर जगह क्लॉक्स लगे हुए हैं, वॉल क्लॉक्स लगे, घड़ियां लगी हुई हैं। अगर हर घड़ी एक ही टाइम बता रही है, तो हम कहते हैं ये सब सिंक्रोनाइज्ड है। समझ गई बात को? ये मैं आपको लफ्ज के इस्तेमाल का तरीका बता रही हूँ। अब हम सिंक्रोनाइजिंग ईमेल की बात करते हैं। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। होता क्या है कि जब आपको एक ईमेल आपकी आती है, तो आपकी लैपटॉप है या कोई डिवाइस है, स्मार्टफोन है या टैबलेट है, लिखा हुआ है ना, टैबलेट, स्मार्टफोन, सबके ऊपर वो सिंक करती है। और अगर किसी एक जगह से आप डिलीट कर देते हो या आप पढ़ चुके होते हो, तो वो वैसे ही सब जगह पे ऐसे ही हो जाती है। ठीक हो गया? और इसके बाद ये है कि आपका जो है मेल बॉक्स है और डिफरेंट उसके हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं, बाकी इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। सेंडिंग ईमेल में आपके पास तरीका बताया है कि आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है। ये आपको हो सकता है पूछे, आप सबको तरीका आता है। आपने क्लिक ऑन अ न्यू बटन, आपके पास ये न्यू मैसेज के ऊपर क्लिक किया आपने, आपका न्यू मैसेज खुल गया। एंटर द वैलिड ईमेल, एक ईमेल करो। एंटर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइन लगाओ, कल मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। राइट योर मैसेज इन द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल में लिखो, स्पेल चेक करो कि कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, और फिर क्लिक कर दो सेंड। ये आपका एक तरीका है, जो कि कल भी मैंने आपको ये सारा बताया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे कि इस बुक में भी एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर भी वो सब कुछ है जो अभी उसने स्टेप्स बताए हैं, वो पिक्चर में ऐसे दिखाए गए हैं। एक चीज आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जब भी किसी बुक में ये निशान बना होता है, इसे हम स्पीच मार्क कहते हैं या स्पीच बबल कहते हैं। ये एक स्पीच बबल है। ये बिल्कुल वो वाला बबल है
जो आपको कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, उसके मुंह से बोल रहा होता है तो उसके आगे लगे होते हैं ये आपका स्पीच जो मार्क या स्पीच बबल, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी गई है। आपको ये वाली चीज है amir@gmail.com, इसमें गलती है, जी कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी स्मॉल ही रहने दें। लेकिन आजकल की जो ईमेल्स हैं वो आप समझ लें कि दे आर नॉट कैरेक्टर स्पेसिफिक। आप बड़ा छोटा कोई भी लिखें, लेकिन हम छोटा ही लिखते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको ईमेल को लिखते हैं। दिस इज हाउ यू राइट इट। एंटर किया सब्जेक्ट लाइन, एंटर अ वैलिड। और लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि आप ईमेल एड्रेस को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर लिया करो, पहले सारा मैसेज देखा करो, फिर ईमेल लिखो और सेंड का बटन प्रेस करो तो ईमेल चली जाती है। अगर आपने कोई चीज अटैच करनी है तो फिर आपने चेक करना है कि अटैच हो गया है कि नहीं। इसके बाद आपको एक सवाल आएगा, ये जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको सवाल आया है कि रिसीविंग, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल में कुछ चीजें आपने देखनी है। कहते हैं कि जी आपने एक ईमेल ओपन की है, सी अ नंबर ऑफ फर्दर थिंग्स, इसमें लिखा क्लोज, दिस विल सेव योर ईमेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपने ईमेल को क्लोज किया, पड़ी रह जाएगी, फिर निकाल के पढ़ लेना। अगर आपने रिप्लाई किया तो आपने एक बंदे का ईमेल आईडी लिखा हुआ आएगा, आपने उसको सब्जेक्ट लाइन नहीं देनी है तो दे दो। अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो री करके RE लिखा और जो उसने सब्जेक्ट लाइन दी थी उसी के दोबारा आ जाएगा। जैसे आपने कहा जी रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, आपको मैसेज आया हुआ है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो तो आ जाएगा RE और आगे लिखा आएगा वही सब्जेक्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, दोबारा आ जाएगा। तो ये आप रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिप्लाई ऑल। रिप्लाई ऑल में जिस उसने जिन जिन लोगों को आपके अलावा मैसेजेस दिए हैं उन सबको मैसेज चला जाएगा। लेकिन अक्सर ध्यान किया करें, आपने सबको मैसेज नहीं देना, आपने सिर्फ उसी बंदे को देना है जिसने आप सबको मीटिंग का टाइम दिया है। उसने मिस्टर ABCDE को मीटिंग का टाइम दिया, आप सबको ईमेल आई है, तो अब आप क्या करेंगे? आप रिप्लाई ऑल थोड़ी करेंगे, जिसने आपको मैसेज दिया है बस उसको रिप्लाई कर देंगे थैंक यू, मैंने नोट कर लिया। और अगर आप ये अनाउंस करना चाहते हैं सारों को, हाँ जी मुझे पता चल गया है मैं आ जाऊंगा, सबको बताना चाहते हैं तो रिप्लाई ऑल कर दें, सारों को मैसेज चला जाएगा, उनको पता चल जाएगा आपने जवाब दे दिया। इसके बाद फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जो है वो रिप्लाई की तरह ही होता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन देता है फॉरवर्ड की, FWD के नाम से। जब उसको आप दबा प्रेस करते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है किसको फॉरवर्ड करना है। आपको एक नया ईमेल आईडी वहां पर डालना पड़ता है। और मैंने कल आपको मना किया था कि अनलेस अनटिल आपके कॉलीग हैं, आप उसको खुद ही कह देते हैं कि मेरी फॉरवर्ड कर देना या उसकी ईमेल आगे कर देना, तो आप अपने तमाम, जैसे मैं किसी आपको ईमेल करूं, आप CR GR मेरी ईमेल लेते हैं और मैं कहती हूँ अपनी क्लास को फॉरवर्ड कर देना, तो आप कर दें, कोई बात नहीं। उनके पास मेरा ईमेल आईडी चला गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका कोई अजनबी बंदा है तो आपने नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, द सब्जेक्ट लाइन विल बी प्रीफिक्स्ड विद द लेटर्स FWD। प्रीफिक्स का मतलब है पहले से किसी चीज का, वर्ड का यूज होना, किसी साउंड का इस्तेमाल होना, लफ्ज का लफ्ज जिससे साउंड बनती है इस्तेमाल होना। फिर एक डिलीट होता है जिसमें आप डिलीट कर देंगे तो ईमेल जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है नोट सम सिस्टम आल्सो इंक्लूड स्पैम फिल्टर, जंक फिल्टर विच क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब है साफ कर देना, अलग कर देना, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा भी था, क्वारंटीन कर देना उसको, जैसे आप लोग क्वारंटीन हो जाते हैं अपने कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, बिल्कुल वो अलग कर देता है। और अनवांटेड स्पैम जो है वो आपको नहीं मिलती। अगर आपको जैसे किसी बंदा आपके नहीं है कांटेक्ट में, तो आपकी खुद ब खुद उसकी ईमेल जो है स्पैम फिल्टर या जंक फिल्टर में चली जाएगी, जंक फोल्डर में, जहाँ स्पैम फिल्टर उसका लगा होगा और स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर में चली जाएगी। यहाँ पे लिखा है इससे फिल्टर, स्पैम फिल्टर कैन मेक मिस्टेक्स। कभी कभार ऐसा भी होता है उससे जो है कहता है यू शुड चेक द क्वारंटीन पीरियोडिकली। अगर आपने उसको क्वारंटीन यानी उस पे आपने लगाया हुआ है सिस्टम जो कि फिल्टर कर देता है चीजों को, फिल्टर आपका लगा हुआ है, कभी कभार वो गलती कर सकता है, तो वो कहता है कि आप उसका ध्यान करें। कभी कभार वो सेग्रीगेट कर देता है लेजिटिमेट ईमेल्स को। सेग्रीगेट का मतलब है अलग कर देना, लेजिटिमेट का मतलब है कानूनी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉयर हैं, आपको कानूनी ईमेल्स आई हैं या किसी ने कर दिया है तो कानून की बात है। लेजिटिमेट का मतलब है द emails
You want to read the emails that these are from your colleagues, your boss, your juniors, और वो आपने पढ़नी होती है। जैसे एक लोग बंदा कहता है ना, मेरा लेजिटिमेट क्लेम कर सकता हूँ, लेजिटिमेट क्लेम है कि मैं अपनी सीट बुक कराइए, मैं इसी सीट पे बैठूंगा। अब कई लोग होते हैं ना कि आपको कहते हैं ये सीट मेरे से बदल लें, जहाज पे आप बैठे हैं या आप कोच पे सफर करें, तो आप अपना सीट नंबर दिखाते हैं कि देखिए मेरी टिकट पे सीट नंबर है, आप मुझे, या कभी आप जो सीट होती है कभी लोग चेंज भी करा लेते हैं, जैसे समटाइम्स जगह हो तो फिर वो कहते हैं जी हमें जो है खिड़की की तरफ बैठना होता है, ये भी हो जाता है। तो बहरहाल लेजिटिमेट आपका होता है क्लेम कि आप किसी चीज को कहते हैं कि नहीं मैं इसको ही करूंगा। तो बस ये अटैचमेंट वाली बात लास्ट करूंगी, कल वीडियो कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा रह गया वो पढ़ा दूंगी, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो टॉपिक है वो होगा मीटिंग। मैं आपको कल मीटिंग के बारे में, मीटिंग पर आपको डेफिनेटली सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा उसके ऊपर है, तो मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स इसलिए लेके चलती हूँ सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा दूँ। तो कल हम पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म कर लेंगे और कल आप 4:10 पे अलर्ट हो जाइएगा, जैसे ही क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है यू बी देयर, लाइक 4:15 पे हम क्लास शुरू कर देंगे, और कल मैं आपको अगली क्लास के बारे में, जो कि इसी वीक में दोबारा होगी, मैं आपको बता दूंगी। तो अब आपके पास अटैचमेंट करने का तरीका वो बताएगा कि आपने अटैच करना है, आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हैं चीजें, आपके डॉक्यूमेंट पे पड़ी हैं, फोटोज पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन उसकी भी एक आपकी उसकी कैपेसिटी होती है कि कितना एमबी जो है वो आप अटैच कर सकते हो, ये आपको इस चीज की कैपेसिटी होती है कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपने ये देखना है, इसको अटैच करेंगे, और कभी बहुत ज्यादा डेटा हो, आप एक अटैचमेंट में ना भेज सके तो आप दूसरी ईमेल कर लिया करें, उसमें आप अटैच करते हैं, लेकिन जब ऐसा करें तो अगले को प्लीज बता दें कि मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक फाइल नहीं बल्कि ज्यादा फाइल्स जो हैं वो दूसरे ईमेल में आ जाएगी। अटैचमेंट को, और दूसरी अटैचमेंट आप कर सकते हैं क्लाउड से। आपको कहता है कहाँ से करें, आपको किसी क्लाउड से करें या या आपकी कंप्यूटर से ब्राउज करूं, दो सूरतें होती है, आपके कंप्यूटर पे पड़ी है या फिर आपके क्लाउड में पड़ी है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, कंपोज द बेसिक ईमेल, डिस्क्राइब अबव, क्लिक अटैच बटन आप लगाओगे, विद टिपिकली ओपन अ विंडो एक्सप्लोरर, डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, आप उसको, वो खुद ही खुल जाएगा, फाइल को लोकेट करेंगे, फाइल को क्लिक करेंगे, वो अटैच हो जाएगी, अटैच होगी, इट वुड टेक लिटिल टाइम, और वो फिर उसकी उसकी अटैच हो जाएगी, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये तरीका है अटैच करने का, जो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैं आपको एप्लीकेशन ईमेल कर रही हूँ, साथ सीवी भेजूंगी तो सीवी अटैच कर दूंगी। इसके बाद आपको फोल्डर्स के नाम आएंगे, जो लोग ईमेल करते हैं उनको इन फोल्डर्स का नाम आता है। डिफरेंट फोल्डर्स हैं, इनबॉक्स, सेंट, इसे आउटबॉक्स भी कह सकते हो, जंक को स्पैम भी कहते हैं लोग, डिलीटेड फोल्डर है जिसमें डिलीटेड चीजें पड़ी होती हैं, कुछ देर तक आप उसको नहीं खाली या नहीं करते, डिलीटेड को भी डिलीट कर सकते हो, तो वो खुद ही 15 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है खुद ही। और उसके बाद ड्राफ्ट्स हैं, कल मैंने आपको बताया था कुछ चीजें आप ड्राफ्ट में रख लेते हो, और कभी कभार आपकी इनकम्प्लीट चीजें आप डिस्कनेक्ट हो जाओ तो ड्राफ्ट में खुद ही चली जाती है। उसके बाद कहता है कि आप पर्सनलाइज फोल्डर भी बना सकते हो, ठीक है, उसमें आपकी मर्जी है, ये इसमें पेपर में आपको सवाल नहीं आएगा, आपका जो दिल चाहे नया फोल्डर क्रिएट करें, उसके नाम दे दें, जैसे उसने आपको सजेशन दिया जी, क्लाइंट मैटर्स, सप्लायर्स, आईटी इश्यूज, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो दिल चाहे उसका नाम दे दें। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, ये बेनिफिट्स ऑफ ईमेल है, आपको ईमेल के ये बेनिफिट्स हैं, ये आपको बताएगा किस तरह से आप इसको करेंगे। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पर रोक देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैं समझाना चाहूंगी आपको, तो प्लीज आप बुक से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, कल मैं ये बेनिफिट्स भी बताऊंगी आपको। अगला टॉपिक वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, साथ ही हम इंशाल्लाह मीटिंग वाला पार्ट भी शुरू कर लेंगे, और हो सकता है वो अगले लेक्चर में जाके कंप्लीट हो। तो यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं जरा, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं आपके जरा सवालों के जवाब दे दूं, कल जरा थोड़ा आप पहले आ जाएंगे। शाहजेब करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, कैन यू ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप? ठीक है जी। शाहजेब, आपको मैं नंबर शेयर करती हूँ, आपको स्क्रीन पे शो होता है, आप उनको कॉल करेंगे, ठीक है, या मैसेज करेंगे, तो वो आपको शामिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ से अब आपकी स्क्रीन में शेयर करने लगी हूँ आपके सीआर का नाम, और ये सीआर है आपके, आपको नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अली मर्दान हिस्पानी। इनको प्लीज कहें कि आपको जितनी अब तक आपको फाइल्स जितनी शेयर हो चुकी हैं, यानी जितने आपको नोट्स मिल चुके हैं, जो किताबें पीडीएफ में आपको शेयर हो चुकी हैं, और अगर उनसे जरा टाइम ले लेना और उनसे पूछना
कि वो आपको थोड़ा गाइड भी कर दे, तो आप किसी वक़्त उनको कॉल करके आप ज़रा गाइडेंस आप ले लें कि हाउ वुड यू प्रिपेयर, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आपने तैयारी ऐसे करनी है कि आपको एमसीक्यूज़ आते हों। कहाँ-कहाँ एमसीक्यूज़ पढ़े हैं, कहाँ-कहाँ है सारे अली मर्दान अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको गाइड कर दीजिएगा। ये और जो भी स्टूडेंट है, ये बहुत ही एक कह लें कि आपकी जो है बहुत ही अच्छी आपकी सर्विस है ये, आप लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्लाइज यानी कर रही हूँ मैं इसको एप्रिशिएट करती हूँ। तो आप ज़रा उनको गाइड कर दीजिएगा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।